हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी राम की शक्ति पूजा नामक रचना आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ था। 3 वर्ष की छोटी अवस्था में ही निराला जी की माता का निधन हो गया और युवावस्था का ताते आते पिताजी का भी निधन हो गया। निराला का संपूर्ण जीवन संघर्ष में रहा। इलाहाबाद से निराला जी की कई स्मृतियां जुड़ी रहीं। निराला जी का निधन 15 अक्टूबर 1971 ईस्वी को हो गया और ऐसा कहा जाता है कि निराला हिंदी के सबसे अधिक दुखी व्यक्तियों में गिने जाते हैं, क्योंकि जन्म होते के कुछ दिन बाद ही माता जी का स्वर्गवास हो गया, फिर पिताजी का स्वर्गवास हो गया, शादी हुई, शादी होने के बाद फिर एक बच्ची का जन्म हुआ, बच्ची का जन्म होने के कुछ दिन बाद माता जी का निधन हो गया, पत्नी का निधन हो गया। फिर कुछ दिन बाद वो एक पुत्री थी सरोज नाम की, उसका भी निधन हो गया। छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो आंसर होगा हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और छायावादी के जो 4 स्तंभ हैं, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं: अनामिका, परमल, गीतगा, तुलसीदास, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। निराला का गद्य साहित्य भी काफ़ी लोकप्रिय रहा है। तो ये जो इनकी रचनाएं हैं, इनको देख लेना आप, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत काव्यांश निराला की राम की शक्ति पूजा से संकलित है। इसमें अन्याय पर न्याय की, देखो सबसे मोस्ट जो राम की रावण पर जीत है ना, तो वो जीत सिर्फ राम की रावण पर जीत ही नहीं है, वह अन्याय पर न्याय की और असत पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की और रावणत्व पर रावण की और अंततः निराशा पर आशा की विजय। क्योंकि जो भगवान राम पूरी तरह निराश हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन होते हैं कि रावण से जीत पाऊंगा, यानी रावण के साथ तो दैवीय शक्तियां भी युद्ध कर रही हैं, हम सिर्फ नर और थोड़े बहुत वानरों की सेना है हमारी, तो हम रावण के साथ युद्ध में सफल होंगे या असफल होंगे। तो ये जो शंका होती है वो बेचैन कर देती है, तो निराश हो जाते हैं भगवान, लेकिन फिर आराधना करते हैं, देवी माँ की पूजा करते हैं, शक्ति उनके साथ लड़ती है और वो फिर विजयी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब निराशा पर आशा की जीत है। विजय दिखलाकर सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्रस्तुत किया गया है। यह कविता मानव मन के अंतर्द्वंदों की कथा है, क्योंकि मानव मन के अंतर्द्वंद की, भगवान श्री राम के मन में अंतर्द्वंद चल ही रहा था जीत के प्रति, कि कल जो होने वाला युद्ध है, युद्ध होने वाले दिन की पूर्व संध्या पर भगवान श्री राम का हृदय विचलित हो उठता है और उन्हें हार का डर सताने लगता है। तो जो मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, हार का और जीत का, और ये अंतर्द्वंद सिर्फ राम के ही मन में नहीं था, रावण के भी मन में था। आप पढ़ चुके जो पहला पाठ था ना तुलसीदास कृत मंदोदरी की रावण को सी, ये एक ही घटना के परिदृश्य में है। इधर समुद्र के इधर तट पर तो श्री राम बैठे हुए हैं और समुद्र के उधर लंका में रावण है। तो दोनों युद्ध होने वाले दिन से पहले की दोनों की स्थितियों का वर्णन है। युद्ध से पहले जो विनाश दिख रहा है मंदोदरी को, रावण के कुल का, तो उस कुल का और रावण के जो विनाश दिख रहा है, उस विनाश से बचने के लिए वह रावण को बार बार संबोधित करते हुए कह रही है मंदोदरी की रावण सी पाठ में। तो वो पाठ तो हम पढ़ चुके। और इधर समुद्र तट से इधर भगवान श्री राम बेचैन है युद्ध से पूर्व की संध्या पर, कि कल ना जाने क्या होने वाला है। तो उनके मन में भी अंतर्द्वंद है, हार का और जीत का। तो यह रचना
यह कविता मानव मन के अंतर्द्वंद्वों की कथा है, जो मानव जीवन के अनवरत संघर्षों में विद्यमान जिज्ञासा को व्यक्त करती है। तो कहने का मतलब जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थितियाँ, कितनी भी विकट परिस्थितियाँ आ जाएं, लेकिन जीने की जो इच्छा है, प्रबल इच्छा है, जीवन में हमेशा संघर्ष तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो जीने की इच्छा है वो प्रबल होनी चाहिए। प्रस्तुत कविता में राम रावण युद्ध सत्य और असत्य की दो विरोधी प्रवृत्तियों की टकरात है। व्यक्ति को राम की तरह विपदा और संकटकालीन परिस्थितियों में अपने संगी मित्रों से परामर्श लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ये चीज़ हमें इस पाठ से सीखने को मिलती है कि किस प्रकार भगवान श्री राम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं युद्ध की पूर्व संध्या पर। वो सोचते हैं कि मेरी हार निश्चित है, क्योंकि रावण के साथ देवी शक्ति युद्ध में उतर रही हैं। तो फिर वो भगवान श्री राम को मित्रगढ़, साथीगढ़, जामवंत, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण ये समझाते हैं, धैर्य दिलाते हैं कि भगवान आप भी आराधना करो शक्ति की, शक्ति आपके साथ भी लड़ेगी। तो ऐसे करके यह पाठ व्यक्ति को राम की तरह विपदा और संकटकालीन परिस्थितियों में अपने सभी मित्रों से परामर्श लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, ये हमें सिखलाता है। और सीता का अपहरण कर अट्टास कर रहे रावण के साथ शक्ति को देख राम निराश हो जाते हैं, किंतु विभीषण, जाम्बन, हनुमान आदि मित्रों की सलाह पर शक्ति की उपासना करते हैं। राम का यह संघर्ष विषमता और हताशा से त्रस्त मानवता को दानवता की शक्ति संपन्नता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। यह पाठ हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा निश्चित है, क्योंकि अंतिम जीत तो सच्चाई की होती है। असत्य को तो हारना ही पड़ता है। चाहे बुराई कुछ दिन के लिए या काफ़ी समय के लिए शक्तिशाली बनी रहे, उसके साथ शक्तियाँ लड़ रही हैं, लेकिन अंत में भगवान श्री राम उस बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं और देवी माँ की आराधना करते हैं, और देवी माँ भगवान श्री राम के साथ युद्ध में उतरती है और रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। पराजित होकर भी मानव को मन से हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यही राम की शक्ति पूजा का आशावादी संदेश है कि पराजित हो जाएं तब भी हमें पराजित का भाव स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह पाठ हमें सिखलाता है। अब देखते हैं यह कविता राम की शक्ति पूजा। है अमान्य सा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मिसाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जगजीवन में रावण जय है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अमानिसा, अमानिसा का मतलब होता है अमावस्या। उगलता, वो यह एक उगलता है। घनघोर, अंधकार अंधेरा। स्तब्ध मौन है, स्तब्ध मौन है। पवन चार। अप्रतिहत बिना रुके लगातार निरंतर, अप्रतिहत बिना रुके लगातार निरंतर। अम्बुधि समुद्र, भूधर पर्वत, जलती मसाल। मसाल होती है वो पुराने ज़मानों में थे ना, वो लंबे लंबे से वो होते थे, उनमें कुछ लकड़ी वकड़ी पटक के और तेल डालकर और उजाला किया जाता था, वो होती है मसाल। राघवेंद्र भगवान श्री राम। रिपुद्रम, रिपुद्रम को दुश्मन द्वारा दमित, दुश्मन द्वारा दमित। श्रांत का मतलब होता है थका हुआ। अयुत का मतलब होता है हजार। लक्ष्य का मतलब लाख। विकल बेचैन व्याकुल। उद्यत तैयार। अब अर्थ देखते हैं। उससे पहले प्रस्तावना
बता दूं ये घटना कब की है, कैसे है, वो उसमें भी देख लिया हमने पाठ परिचय में एक बार और, कि समुद्र के तट पर भगवान श्री राम युद्ध की पूर्व संध्या पर बेचैन हुए बैठे हैं। कल युद्ध होने वाला है और रावण की शक्ति उन्हें दिख रही है। रावण के साथ दैवीय शक्तियाँ भी लड़ रही हैं, उनके साथ बहुत सारे वरदान हैं देवताओं के, और भगवान राम के पास तो सिर्फ मनुष्य और वानरों की सेना है, उसके साथ कोई दैवीय शक्ति भी नहीं लड़ रही है। अतः वो बेचैन होते हैं, व्याकुल होते हैं और उन निराश होते हैं, हताश होते हैं और सोचते हैं, कहते हैं है अमानसा। और उस जगह जहाँ भगवान श्री राम बेचैन और व्याकुल बैठे हैं, है अमानसा, वहाँ पर अमानसा अमावस्या की रात है। उगलता गगन घन अंधकार और चारों ओर घनघोर अंधेरा है। उगलता उगलता है गगन, आकाश, घनघोर अंधकार, अंधेरा, और आकाश घनघोर अंधेरा। ऐसा लग रहा है जैसे वो अंधेरी रात है, और उस अंधेरी रात इतनी अधिक भयंकर अंधेरी रात है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आकाश इस अंधेरे को लगातार उगल रहा है। खो रहा दिशा का ज्ञान, और इतने घनघोर अंधेरे में खो रहा दिशा का ज्ञान। दिशा का ज्ञान भी नहीं सूझ रहा है, किधर कौन सी दिशा है ये भी पता नहीं चल रहा है। दिशाओं का ज्ञान बिल्कुल खो गया है, इतना ज़्यादा अंधेरा है। स्तब्ध हैं पवन, और पवनें भी स्तब्ध हैं, मौन हैं। पवनों के बहने की आवाज़ भी किसी प्रकार की नहीं आ रही है। वातावरण बिल्कुल शांत है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, और आवाज़ आ रही है तो सिर्फ अप्रतिहत गरज रहा, बिना रुके, लगातार, निरंतर। अप्रतिहत बिना रुके गरज रहा पीछे अम्बुधि, अम्बुधि माने समुद्र विशाल। अगर आवाज़ आ रही है तो सिर्फ उस विशाल समुद्र की, जो बिना रुके, लगातार, निरंतर गरज रहा है। लहरें आवाज़ कर रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वह समुद्र गरज रहा हो। और भूधर ज्यों ध्यान मग्न, और जो पर्वत है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ध्यान में मग्न हैं, केवल जलती मशाल। और भगवान श्री राम की सेना जहाँ पड़ी हुई है, जहाँ रुकी हुई है, वहाँ केवल जलती हुई मिसालें इस अंधेरे में दिख रही हैं। इनके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, और भगवान श्री राम स्थिर मौन अवस्था में बैठे हुए हैं, को हिला रहा है, और उन्हें हिला रहा है फिर संशय। और यह संशय कि कल जो युद्ध है उसमें मेरी जीत होगी या हार होगी, वह संशय उन्हें, उनके मन को बार बार हिला रहा है, झकझोर रहा है। रह उठता जग जीवन में रावण जय, और रह उठ रहा है जग जीवन में, भगवान श्री राम के जीवन में रावण जय, रावण के जीत जाने का भय। अर्थात भगवान श्री राम बैठे हैं, व्याकुल हैं, और उन्हें यह संशय हार और जीत का सता रहा है, और उनके मन में रह उठ रहा है कि रह उठ रहा है एक भय। और वह भय क्या है? वह भय है कि कल होने वाले युद्ध में कहीं रावण की जय नहीं हो जाए। और भगवान श्री राम कहते हैं कि जो नहीं हुआ आज तक हृदय रूपद्रम और श्रांत, और कह रहे हैं कि मेरा हृदय जो नहीं हुआ आज तक हृदय, ये जो मेरा हृदय ये आज तक भी नहीं हुआ है, रिपुदम, रिपुओं द्वारा दमित और शांत। कभी भी यह कमज़ोर या शांत या थका हुआ नहीं हुआ है, और कभी भी यह दुश्मन के द्वारा दमित नहीं हुआ है। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो निराक्रांत। 1000 या लाख जितने भी लक्ष्य थे उसमें हमेशा ही है विजित रहा है। इसने कोई भी आक्रांत सहन नहीं किया है। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, लेकिन ना जाने क्यों कल जो होने वाला युद्ध है, कल लड़ने को हो रहा व्याकुल, लेकिन कल होने वाले युद्ध के लिए, लड़ने के लिए यह व्याकुल और बेचैन हो रहा है बार बार। यह बार बार व्याकुल और बेचैन हो रहा है। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, और मन हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और यह अपने आप को असमर्थ मानता है
असमर्थ मानता मन, मन अपने आप को असमर्थ मानता है। उद्यत हो हार हार, क्योंकि उसे स्पष्ट दिख रही है कि कल जो युद्ध है उसमें देवी शक्ति रावण के साथ लड़ रही हैं, इसलिए उसकी हार निश्चित है। अब अगला देखते हैं। कुछ क्षण तक रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर, विजय होगी न समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन। कुछ बूंद पुनः ढलके द्रग जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। धस गया धरा में कपि, गह युगपद मसक दंड। स्थिर जाम्बन समझते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ और मैं जो विषम घाव। निश्चित सा करते हुए भीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। निज सहस रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह देवी विधान। रावण अधर्म रत भी अपना, और मैं हुआ पर। यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर करता में योजित बार बार। सर निकर निषेध हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कुछ क्षण तक रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर। रघुमणि भगवान श्री राम, समर युद्ध। बानर बंदर, पाकर। द्रगजल आंसू। प्रचंड भयंकर। धरा धरती, कपि बंदर, गह पकड़कर, युगपत दोनों पैर। धरा माने धरती, कपि माने बंदर, गह माने पकड़कर, युगपत माने दोनों पैर। सकल माने संपूर्ण। और माने हृदय। संयत माने निश्चित या संभल कर, नियंत्रित या संभल कर। जानकी प्राण राम, अपर माने पराया। योजित, नियोजित या व्यवस्थित। सर माने तीर, निकर माने समूह। सर निकर का मतलब होगा तीरों का समूह। निशित, निशित माने पेना या तीक्ष्ण। संसृष्टि, सृष्टि। चलो अब अर्थ देखते हैं। हाँ, तो जब भगवान श्री राम का मन कल होने वाले युद्ध में से पहले व्याकुल और बेचैन होता है और अपने आप को युद्ध में लड़ने के लिए असमर्थ मानता है और भगवान श्री राम मौन हो जाते हैं, तो कुछ क्षण तक रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर। कुछ क्षण तक वो मौन रहकर सहज भाव से और अपने कोमल शब्दों में बोलते हैं। बोले रघुबड़ी, श्री राम बोलते हैं, मित्रवर विजय ना होगी समर। हे मित्रवर, जो जहाँ पर मौजूद थे रावण नहीं,
विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद आदि। हे मित्रवर, उन सभी को संबोधित करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, बोले रघुमणि के मित्रवर, विजय न होगी समर। कल जो युद्ध है हम जैसे लड़ने जा रहे हैं उसमें हमारी विजय नहीं होगी, क्योंकि यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। क्योंकि हमारी विजय नहीं होगी इसका कारण बताते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, क्योंकि यह नहीं रहा, अब यह युद्ध जो कल होने वाला है नहीं रहा है नर वानर का। नर वानर मतलब भगवान श्री राम की सेना, इसमें नर भी हैं और वानर भी हैं, दोनों से मिलकर कौन सी बन रही है, भगवान राम की सेना का राक्षस से रण। और राक्षस पूरी जो लंका की सेना है, रावण की सेना है, वो राक्षस। तो ये नर वानर की सेना का राक्षस से रण नहीं है। अर्थात भगवान श्री राम कहते हैं कि कल होने वाले युद्ध में हमारी विजय नहीं होगी, क्योंकि अब यह युद्ध नहीं रहा है नर और वानर का राक्षस से रण। क्योंकि उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण उतर रही है, पा माने पाकर, महाशक्ति रावण से आमंत्रण। क्योंकि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि रावण ने महाशक्ति की आराधना की थी और महाशक्ति उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उनके साथ युद्ध में लड़ रही है, इसलिए अब वे एकमात्र राक्षसों का समूह ही नहीं है, वो तो अब राक्षसों के साथ साथ उनके साथ देवी शक्ति या महाशक्ति भी युद्ध लड़ रही है। इसलिए यह नर वानर का सिर्फ राक्षस से लड़ नहीं रहा है, यह तो नर वानर का महाशक्ति के साथ भी युद्ध है, इसलिए इसमें हमारी जीत नहीं होगी। और भगवान श्री राम और ज़्यादा बेचैन होते हुए कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर ही शक्ति। बोलते हैं कि अन्याय जिधर है उधर ही क्या हो रहा है, शक्ति लड़ रही है। मैं अपने जीवन में हमेशा ही धर्मरत रहा हूँ, मैंने धार्मिक कार्य किए हैं, दयालु भाव है, लेकिन फिर भी शक्ति मेरे साथ नहीं लड़ रही है। और जो रावण शुरू से ही अधर्मी रहा है, असत्यवादी रहा है, और उसके साथ शक्ति लड़ रही है। कहते छल छल हो गए नयन, ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम के नेत्रों से छल छल करके आंसू बहने लगते हैं। कुछ बूंद पुनः ढल के दरक जरा, और उन आंसुओं की कुछ बूंदें दोबारा से नेत्रों से बह रही हैं और रुक गया कंठ। और ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम का कंठ रुक गया, गला भर गया। और भगवान श्री राम की ऐसी हालत को देखकर चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। लक्ष्मण जी का गुस्सा और तेज और अधिक भयंकर हो गया। और लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के चरणों के पास आए उससे पहले ही श्री हनुमान जी आ जाते हैं। धस गया धरा में कपि गह युगपद। और भगवान श्री राम की ऐसी हालत, ऐसी हताशा, निराशा को देखकर धस गया धरा में और धरती पर बैठ गया कपि बंदर, गह पकड़कर दोनों पैर। अर्थात भगवान श्री राम के हालत को देखकर हनुमान जी उनके चरणों में बैठकर उनके दोनों पैर पकड़ लेते हैं और मस्तक दंड उन्हें दंडवत करते हैं। स्थिर जामवन। और इस सारी हालत को देखकर जाम्बवती भी स्थिर हो जाता है, समझते हुए जो सकल भाव। और ऐसा लग रहा है कि वो सब जो पूरी जो घटना हो रही है उसके संपूर्ण भाव को वह समझ रहा हो। व्याकुल सुग्रीव। और श्री राम की इस स्थिति को देखकर सुग्रीव भी व्याकुल हो गया है। और वह इतना व्याकुल हो गया है, ऐसा लग रहा है कि हुआ और में जो विषम घाव। ऐसा लग रहा है भगवान श्री राम की इस हालत को देखकर उसके हृदय में कोई विषम घाव, जहरीला घाव हो गया है। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम। और इस सारी घटना को देखकर विभीषण अब आगे की रणनीति, युग रणनीति या युग की व्यवस्था को निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम को विभीषण निश्चित सा कर रहे हैं। और मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। जो कुछ देर पहले पूरा वातावरण मौन था, अब उसमें सभी की क्रियाशीलता से हनुमान जी क्रियाशील हो गए, लक्ष्मण जी क्रियाशील हो गए, सुग्रीव भी क्रियाशील हो गए हैं। तो इन सब की क्रियाशीलता से जो वातावरण कुछ देर पहले मौन था वह अब स्पंदित, कुछ हलचल के साथ कुछ उसमें विषमता भी आ गई है।
निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण। और फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि निज अपने आप को निज सहज रूप में संयत, अपने आप को सरलता से संभालते हुए भगवान हो जानकी प्राण बोले। और भगवान श्री राम बोले कि आया ना समझ में यह दैवी विधान। अपने हताश मन से, निराश मन से और अपने आप को हताश मन से और निराश मन से भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आया ना समझ में यह दैवी विधान, कि मेरी समझ में यह महाशक्ति या देवी का विधान नियम समझ में नहीं आया है कि रावण अधर्मरत भी अपना, कि रावण जो जीवन से ही, अपने जन्म से ही अधर्म के कार्यों में लगा हुआ है, असत के कार्यों में लगा रहा है, वह तो देवी शक्ति का, उस महाशक्ति का अपना है। और मैं हुआ अपर, और मैं जो कि हमेशा से ही धर्म के कार्यों में लगा रहा हूँ, आदर्शात्मक कार्यों में लगा रहा हूँ, और मैं हुआ अपर, और मैं उनका वैसा हूँ, पर आया हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं लड़ रहे हैं। और यह रहा शक्ति का खेल समर। और भगवान श्री राम कहते हैं कि ये शक्ति जो युद्ध है वो तो शक्ति का खेल है, शक्ति का खेल समर, जो युद्ध है वह तो शक्ति का खेल है। शंकर शंकर हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। कर्ता में योजित बार बार सर निकर निशित। और भगवान श्री राम कहते हैं कि कर्ता में योजित, मैं व्यवस्थित करता हूँ, नियोजित करता था, बार बार सर निकर निशित, जो तीरों का समूह है उसको तीक्ष्ण या पैना करता था। हो शक्ति जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण, और इन सभी तीरों से या भगवान श्री राम की शक्ति से, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, यह जो सृष्टि है, इस पूरी की पूरी सृष्टि को भगवान श्री राम के तीरों के द्वारा जीता जा सकता था। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, और मेरे इन तेज बाणों में, तेज बाणों के तीरों के समूह में सृष्टि की रक्षा का विचार, और से हमेशा सृष्टि की रक्षा का विचार मेरे मन में रहता था। मेरे मन में रहता था कि मैं अपने इन तेज तीरों या बाणों के समूह से इस सृष्टि की रक्षा करूँगा, है करता रहा भी हूँ। है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, और मेरे इन तीरों में निहित है घातक संस्कृति का पतन। अर्थात मेरे इन बाणों में, तीरों के समूहों में जो घातक संस्कृति है समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए या इस सृष्टि के लिए, उसका पतन मेरे इन बाणों में निश्चित है। अब यहाँ से आगे कल देखते हैं। आज के लिए 2 ही पद बहुत हैं। धन्यवाद।